राम राम किसान भाइयों। संजीवनी बायो एग्रो की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और वो है फसल टॉनिक। अब देखिए, बाजार में तो तरह तरह के टॉनिक हैं। कौन सा डालें, कब डालें, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई डालने की जरूरत है भी या नहीं। इन्हीं सवालों ने हमें उलझा रखा है। तो आज हमारा मकसद कोई चीज बेचना नहीं, बल्कि इसी उलझन को सुलझाना है, ताकि आपकी मेहनत की कमाई सही जगह लगे और अपनी फसल के लिए आप खुद एक सही फैसला ले सकें। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जहां सबसे ज्यादा खर्चा होता है। क्या हर स्प्रे के साथ टॉनिक मिलाना सच में जरूरी है? क्या हमारी फसल को हर बार इसकी जरूरत होती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और सच को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये परखना होगा कि हम जो टॉनिक डाल रहे हैं वो असल में हमारी फसल की ज़रूरत है, या फिर बस देखा देखी में या किसी के कहने पर डाली जा रही एक आदत बन गई है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टॉनिक आखिर करता क्या है। किसान भाइयों, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। टॉनिक पौधे का भोजन नहीं है। ये कभी भी यूरिया, डीएपी और पोटैश की जगह नहीं ले सकता। टॉनिक एक हेल्पर है, एक सहायक। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें खाने के साथ साथ मल्टीविटामिन की गोली भी देता है ना। अब वो गोली हमारा पेट तो नहीं बढ़ती, पर वो शरीर को बीमारी से लड़ने की अतिरिक्त ताकत जरूर देती है। बस टॉनिक भी पौधे के लिए ठीक वही काम करता है, खासकर तब जब पौधा किसी मुश्किल हालात से गुजर रहा हो। तो फिर टॉनिक का सबसे बड़ा और मुख्य काम क्या हुआ? पौधे की ऊर्जा बचाना। समझिए, जब फसल पर कोई तनाव आता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई या एकदम से ठंड बढ़ गई, पानी की कमी हो गई, तो पौधा अपनी सारी ताकत, अपनी सारी ऊर्जा उस मुश्किल से लड़ने में लगा देता है, और नतीजा, उसकी बढ़त रुक जाती है। यहीं पर टॉनिक अपना काम करता है। वो पौधे को उस तनाव से लड़ने में मदद करता है, जिससे पौधे की अपनी ऊर्जा बच जाती है, और वो उस बची हुई ऊर्जा को अपनी बढ़त, फूल और फल बनाने में लगा पाता है। अच्छा, तो ये तो हमें समझ आ गया कि टॉनिक क्या है। पर बाजार में तो सैकड़ों तरह के टॉनिक हैं, और ये सब एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। हर एक का काम करने का तरीका अलग है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा टॉनिक क्या काम करता है, तो हम अपने बहुत सारे फालतू खर्च से बच सकते हैं। चलिए जरा इनको भी समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पे हम टॉनिक को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है अमीनो एसिड। इसे आप पौधे का स्ट्रेस बस्टर कह सकते हैं। जब भी फसल पर पाला, लू या सूखा जैसा कोई तनाव आए, तो ये उसे बचाने का काम करता है। दूसरा है समुद्री शैवाल, जिसे हम सीवीड भी कहते हैं। इसका खास काम है फूलों की संख्या को बढ़ाना, ताकि आगे चलकर फल ज्यादा लगें। और तीसरा है ह्यूमिक या फुलविक एसिड। ये समझिए पौधे की जड़ों का डॉक्टर है। ये जड़ों को मजबूत बनाता है, ताकि वो जमीन से खुराक अच्छी तरह खींच सकें। और किसान भाइयों, अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। टॉनिक किस कंपनी का है, महंगा है या सस्ता? इन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उसे डाला किस समय जा रहा है। अगर सही समय पर सही चीज डाल दी जाए, तो यकीन मानिए बहुत कम खर्च में भी शानदार नतीजे मिलते हैं। आइए अब इसे फसल की अवस्था के हिसाब से समझते हैं। जब फसल की शुरुआती वानस्पतिक वृद्धि हो रही हो, मतलब जब पौधा बढ़ रहा हो, तब उसे मजबूत जड़ों की जरूरत होती है। उस समय ह्यूमिक एसिड सबसे अच्छा काम करता है। फिर फूल आने से ठीक पहले की अवस्था में समुद्री शैवाल का स्प्रे करें, ताकि फूल झड़ने की बजाय ज्यादा से ज्यादा लगें। जब फल बनने की अवस्था आती है, तो पौधे पर बहुत तनाव होता है। तब अमीनो एसिड उसकी ऊर्जा बचाने में बहुत मदद करता है। और आखिर में दाना या फल भराई के समय, अगर आपको लगे कि जरूरत है, तभी पोषक तत्वों वाला कोई टॉनिक दें, वरना नहीं। देखिए, हम सब किसान हैं, खेत में काम करके ही सीखते हैं, और गलतियां भी हमसे ही होती हैं। तो चलिए अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर टॉनिक के इस्तेमाल में हो जाती हैं, और जिनकी वजह से हमारा पैसा और मेहनत दोनों पानी में चले जाते हैं। अगर हम इन्हें समझ लेंगे, तो आगे से ये नुकसान नहीं होगा। पहली और सबसे बड़ी गलती, खेत में नमी ना होने पर स्प्रे करना। अगर जमीन सूखी है, तो पौधा टॉनिक का पूरा फायदा उठा ही नहीं पाएगा, पैसा व्यर्थ। दूसरी गलती, हर कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ बिना सोचे समझे टॉनिक मिला देना। तीसरी गलती, सिर्फ टीवी का विज्ञापन देखकर या किसी के कहने पर बिना जरूरत के टॉनिक डाल देना। ये सोचना कि टॉनिक ही मुख्य खाद है, ये भी एक बहुत बड़ी भूल है। और हाँ, ज्यादा मात्रा में डालने से ज्यादा फायदा नहीं होता, बल्कि कई बार फसल को नुकसान भी हो सकता है।
इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा। गलत समय पर किया गया 500 रुपए का खर्च सही समय पर किए गए 1000 रुपए के खर्च से भी ज्यादा बड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो 500 रुपए तो पूरी तरह से बेकार चले गए। सही जानकारी ही हमें सही समय बताती है। अब एक और बहुत बड़ी समस्या की बात करते हैं जिससे बहुत से किसान भाई परेशान रहते हैं, और वो है बाजार में असली और नकली का खेल। मान लीजिए हमने सही समय पर सही टॉनिक भी चुन लिया, लेकिन अगर वो नकली निकल गया तो क्या होगा? सारी मेहनत और सारा पैसा बेकार। इसलिए एक जागरूक किसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो असली उत्पाद को पहचानने के 3 पक्के नियम हैं, इन्हें ध्यान में रखिए। पहला, आजकल अच्छी कंपनियों की बॉटल पर एक QR कोड आता है, उसे अपने फ़ोन से स्कैन करके ज़रूर चेक करें। दूसरा, बॉटल की सील, उसका ढक्कन और पैकिंग को बहुत गौर से देखें। नकली माल की क्वालिटी हमेशा हल्की होती है, वो दूर से ही पता चल जाती है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, हमेशा अपनी जान पहचान और भरोसे के दुकानदार से ही माल खरीदें और GST वाला पक्का बिल ज़रूर लें। ये बात जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। टंकी में दवाइयाँ मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आप ज्यादातर कीटनाशक और घुलनशील NPK खादों के साथ टॉनिक मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉपर और सल्फर वाली फफूंदनाशकों के साथ टॉनिक कभी मत मिलाएं। ये आपस में मिलकर घोल को फाड़ देते हैं और पत्तों पर जलने के धब्बे आ सकते हैं। और एक बात गांठ बांध लें, खरपतवार नाशक यानी घास मारने की दवाई के साथ टॉनिक कभी नहीं मिलाना है। तो किसान भाइयों, इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? निचोड़ ये है कि किसान की असली ताकत किसी कंपनी की बॉटल में नहीं है, बल्कि उसके अपने दिमाग में है, उसके अपने सही ज्ञान में है। सही जानकारी ही खेती में आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आपके खून पसीने की जो कमाई है वो बहुत कीमती है। इसे किसी के कहने पर यूं ही खर्च मत कीजिए। पहले अपनी फसल को देखिए, उसकी ज़रूरत को समझिए और फिर अपनी जानकारी और सूझबूझ के आधार पर फैसला लीजिए। जब ज़रूरत हो तभी सही समय पर सही टॉनिक चुनना, इसी को समझदार खेती कहते हैं। और अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हम संजीवनी बायो एग्रो में इसी एक सोच पर काम करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि आप जैसे किसान भाइयों के साथ मिलकर सही कृषि निर्णयों को बढ़ावा देना है। हम आपको वो ज्ञान और आत्मविश्वास देना चाहते हैं जिससे आप अपनी फसल के डॉक्टर खुद बने, क्योंकि हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसान सही फैसला लेगा तभी देश का किसान तरक्की करेगा। धन्यवाद।